शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। मैनपाट में विधायक, मंत्री और सांसदों के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ दरअसल जेपी नड्डा के द्वारा किया जाना है। यहां पर विधायक और सांसदों को शासन के कामकाज और बेहतर प्रबंधन कार्य के लिए टिप्स साझा करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मैनपाट का इस बार चुनाव किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संगठन को मजबूती देने के लिए ये 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज का दिन कितना खास, क्योंकि अब जेपी नड्डा के पहुंचने का बस इंतजार है? निश्चित तौर पर देखिए, काफी महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि करीब 1.5 साल तो कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा साल कंप्लीट होने को है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की, और उसके बाद अब तीसरे साल से अगले चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनानी शुरू कर देती है। तो अब जो है, इस समय जो है, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को, सरकार को भी, संगठन को भी और उसके साथ तमाम विधायकों को प्रशिक्षित कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि IIM रायपुर में पूरी सरकार की क्लास लगी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री वहां पर 2 दिन रहे और 2 दिन उन लोगों को पूरे प्रबंधन के गुर सिखाए गए, राजनीति के गुर सिखाए गए और किस तरीके से बेहतर डिलीवरी हो, जो वादा करके आप आए हैं उसको लेकर के प्रशिक्षण दिया गया। और उसी कड़ी में अब तमाम विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण है, जो 3 दिवसीय पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण है। वहां पे तमाम दिग्गज पार्टी के जो है वो तमाम विधायक को और सांसदों को जो है वो पार्टी के रीति नीति तो ठीक है, लेकिन पार्टी की छवि किस तरीके से बेहतर बनाई जाए, किस तरीके से कम पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई थी तो लगातार 15 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस क्रम को किस तरीके से दोहराया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के प्रशिक्षण सत्र है। और विशेष तौर पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार के दाग के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटा दिया था, तो उस तरह की कोई दाग भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्रियों पे, विधायकों पे न लगे, इसको लेकर के किस तरह के एहतियात बरते जाएं और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के कामों को निचले स्तर तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर पूरा प्रशिक्षण सत्र चलेगा। जी बिल्कुल संजय जी, और इस तरह के शिविर हम देखते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी आयोजित करती रही है, लेकिन इस बार में क्या विशेष होगा? क्या जिस तरह से जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर इसके पहले भी शिविर हुए हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया है, इसके साथ ही पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास भी यहाँ पर लगी थी, इस पर भी फोकस्ड ये शिविर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ से भी यही संदेश जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 प्रमुख चुनौती है। पहली चुनौती तो ये है कि सत्ता काजल की कोठरी होती है, तो काजल की कोठरी में आप अपने आप को किस तरीके से बचा करके रखेंगे। और जब हर जगह कमीशन, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वैसी स्थिति में आप कैसे डिलीवरी देंगे, कैसे अपना काम बेहतर तरीके से जनता तक के बीच में ले जाएंगे, और जो परिणाम मूलक, विशेष तौर पे परिणाम मूलक कार्य आप निचले स्तर तक किस तरीके से पहुंचाएंगे, और साथ ही आप पर कोई दाग न लगे, आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के उस तरह से किस जंजाल में आप फंस न जाए, ये महत्वपूर्ण है। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है, आप देखिए, जब जेपी नड्डा यहाँ आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, BL संतोष आ रहे हैं, शिव प्रसाद जी हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम लोग जो बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, वो तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं और सांसद हैं, उनको विशेष तौर पर ये भी एक हिदायत देने वाले हैं कि भाई अपनी सरकार है, अपनी सरकार की छवि आप खुद खराब ना करें, आप अपनी सरकार की छवि को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे अपने आप को केंद्रित करें। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको निचले स्तर तक किस तरीके से ले जा करके भारतीय जनता पार्टी की छवि बेहतर करते हैं, इस पर केंद्रित करें। ये तमाम चीजें, और कुछ बेलगाम लोग हैं, उन पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इसको लेकर के भी मुझे लगता है कि अलग बैठक होगी, जिसमें कुछ बेलगाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुझे लगता है उनको अलग से समझाइश भी दी जाएगी, उनको घुर्की भी दी जाएगी, उनको चेतावनी भी दी जाएगी,
और उसके बाद इस सत्र के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए स्वरूप के साथ फिर मैदान में उतरेगी। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिनको संज्ञान में लेकर पार्टी चल रही है और हो सकता है कि इसको लेकर टिप्स भी जो तमाम सेशंस आयोजित किए गए हैं इनमें साझा किए जाएं। संजय जी, लेकिन बात करें मैनपाट का इस बार चुनाव किया गया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का शिमला भी मैनपाट को कहा जाता है एक अद्भुत नज़ारा, अभी तो मानसून सीजन भी चल रहा है, यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए, चुनाव के पीछे 2-3 वजह है। एक तो देखिए, बस्तर और सरगुजा 2 क्षेत्र हैं, 2 संभाग है जहां से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार बनी है। क्योंकि बस्तर की सारी सीटें और सरगुजा संभाग की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। बस्तर पे पहले ही फोकस है, लगातार गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर प्रवास हो रहा है, नक्सलवाद के खात्मे के मद्देनजर मुख्यमंत्री का लगातार वहां पर आना जाना हो रहा है, पूरी कैबिनेट वहां पर लगातार आ जा रही है। पिछले दिन वहां पर मंथन हुआ था, अमित शाह आए थे, तो पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट वहां पर थी। तो एक तरफ बस्तर पे फोकस है, उसको संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ सरगुजा, जहां से पूरे विधायक एक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार बनी थी। तो इस आयोजन के पीछे एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरगुजा को भी पर्याप्त महत्व दे रही है। हालांकि सरगुजा संभाग से ही छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जजपुर जिले से आते हैं, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से, वो सरगुजा संभाग का ही अंग है। लेकिन एक बड़ा आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरगुजा अगर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया है पूरी तरीके से, तो सरकार भी, संगठन भी सरगुजा संभाग को पर्याप्त तवज्जो देती है और इसीलिए तमाम दिग्गज सरगुजा संभाग के मैनपाट में मौजूद हैं और 3 दिन रह करके भारतीय जनता पार्टी की आगामी रीति-नीति को तय करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं संजय जी, क्योंकि तमाम पदाधिकारियों का डेरा इस दौरान मैनपाट में लगने वाला है। यहाँ से क्या संदेश देती है पार्टी और संगठन की मजबूती को लेकर क्या कुछ निर्णय यहाँ से होते हैं, ये आगे देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए डॉक्टर संजय। तो विधायक और सांसदों को बेहतर टिप्स देने के लिए जेपी नड्डा कुछ ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगे, उनके आगमन का इंतजार है। और लेकिन 3 दिन तक यहां पर जमावड़ा रहने वाला है तमाम पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, सांसदों, विधायकों का, और इस दौरान संगठन को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।